मैं साहब उठाऊंगा। बिल्कुल ऐसी सही जो उंगलियां आप कह रहे हैं मैंने उठाऊंगा मान कि लिया, आप ठीक है, सुनते और जाइए। लगभग ऐसी सब उंगलियां लोगों ने उनका उठाऊंगा कि एहतराम जब किया जवाब भी है। आपके पास लेकिन नहीं चूंकि होगा, सियासी तो लिहाजा सियासी वार है आइंदा ना, तो जब ये इसमें अपने जो आइंदा मध्य जब ये मुकाबिल है ऐसी उसको अगर डिबेट्स ज्यादा में आए, बड़ा कर देंगे तो फिर तो उनका कद छोटा हो जाएगा। जो तो एंकर बहरहाल को आपने मैं अपनी सफाई दे दी है, बहुत अच्छा लेट्स लगा। कीप मैं आवर चाहता एंकर्स हूं कि अब आउट आप द मुद्दे पर फील्ड। बात कर लें। जी। मैं मुद्दे की बात ये करता हूं, पहला मेरा नुक्ता ये है कि अगर आर्टिकल 370 कोई स्पेशल स्टेटस भी नहीं था, ये खत्म हो चुका था, ये इसका इसका कोई वजूद ही नहीं था, इसका कोई असर ही नहीं था, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ये एक बेमानी चीज थी, तो ये पार्लियामेंट ने जब ये एक्सरसाइज की 5 अगस्त जी। को, उससे 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर में जो एक पूरे का पूरा एक गैरिजन बना दिया गया, और उसके बाद 6 महीने तक यहाँ कर्फ्यू रहा। यहाँ सारा जितनी कम्युनिकेशन थी वो सारी मोबाइल इंटरनेट सारा बंद कर दिया गया। सारे हिंदुस्तान हमारे मुल्क के अंदर रेड अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ हमारे जहाजों के रुख कर दिए गए, मिसाइलों के रुख कर दिए गए। और इस वक्त तक मुल्क में जितने इलेक्शन हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 की बुनियाद पर लड़े हैं कि हम वो जमात है जिसने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया। अगर आर्टिकल 370 था ही नहीं कुछ, तो फिर इतनी बड़ी इतनी ह्यूज एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या थी? हकीकत यह है कि ये वो आर्टिकल है जिसने जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट अंग बनाया था। अब इसको हटाने का जो इन्होंने तरीका इख्तियार किया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो एक वैलिडिटी दे दी या वैलिडेट किया, उसका क्या कोई इखलाकी जवाब था? सवाल सिर्फ कानूनी लेकिन चीजों का लेकिन नहीं होता। बेग दुनिया में साहब जो भी देखिए, कानून आज हम बनते हैं, उसके वैलिडिटी मैं पे बात मैं नहीं कर रहे हैं। मैं दरअसल मुझे आज बात रेस्पॉन्ड यह है करने कि दें जो फारूक प्लीज। अब्दुल्ला ने मुझे फिर से रेस्पॉन्ड, कहा है लेट मी कि रेस्पॉन्ड। खुसूसी मुझे दर्जे की रेस्पॉन्ड करने जंग दें। जारी रहेगी। तो मैं इस रेस्पॉन्ड कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? एनसी क्या इसका करने जा रही है, मतलब, मेरा सवाल ये है। लेट मी रेस्पॉन्ड। मैं आप के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों तक और मरकज की हुकूमत तक एक यहाँ से पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ये जब पठानिया साहब कह रहे थे अभी कि आर्टिकल 370 हिंदुस्तान का आर्टिकल था, तो जनाब पठानिया साहब, जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान है। लिहाजा आप अपने अल्फाज वापस ले लें और माजरत करें इस बात पर कि आप ये कहते हैं आर्टिकल 370 हिंदुस्तान का आर्टिकल था, उन्होंने वापस लिया। हम भी इस मुल्क का हिस्सा है, और इस मुल्क के आईन के अंदर हमारा हमारा हम क्या इस मुल्क से तकाजा करेंगे, ये बीजेपी डिसाइड नहीं करेगी। हम अपने मुल्क की पार्लियामेंट से क्या मांगेंगे? यू आर नोबडी टू डिसाइड अबाउट इट। हम इसका इसके इसके हवाले से 3 जजमेंट्स पहले आ गई हैं। एक एसएन दर वर्सेस यूनियन ऑफ ठीक इंडिया है, आया देखिए था बेग जम्मू साहब हमारे कश्मीर पास हाई वक्त कोर्ट कम का, है, प्लीज और जरा इसको कंक्लूड दो करें। जजमेंट्स दो जजमेंट्स, एक 1968 में, और उसके बाद भी एक ठीक और है। जजमेंट आई थी जिसमें जी। आर्टिकल 370 को परमानेंट करार दिया गया था। जी। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये कोई डिवाइन फैसला नहीं हुआ है कि ये इरिवर्सिबल है, इरिवोकेबल है। ठीक है। जम्मू तो कश्मीर के तो लोग ये बिला आपकी लिहाज बात से कम से मजहब, कम ये पता रंग, चल रहा नस्ल है और कि मिलत, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके इस लिए मुद्दे न को जो सिर्फ है बहुत इंतजार सीरियसली लेके करेंगे जा रही है। मेरा बल्कि सवाल था, इसको फिर से रेस्टोर मैं करा चाहूंगा के कि अंजाम लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको लेकर क्या करने जा रही है, सवाल मेरा ये पार्टी लेवल पर। इसके लिए सियासी और कानूनी और आईनी तमाम रास्ते एक्सप्लोर किए जाएंगे, और जब सारे रास्ते एक्सप्लोर करने के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पर आएगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पर आ जाएगी। शेख नासिर, बहुत थोड़ा सा वक्त आप मेरे पास बचा, आपके लिए बिल्कुल नहीं बचा, फिर भी मैं आपका साथ ताकि कोरम कैसे पूरा हो जाए। बताएं मुझे, कुछ आप कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते मैं हैं? सिर्फ आपके 1 मिनट लूंगा। मुजफ्फर इकबाल साहब और जावेद साहब से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। जावेद साहब ने तो एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, हमने फारूक साहब की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की थी। उनका एक पॉलिटिकल जो एक इमेज या नैरेटिव जो पब्लिक में, उसको हमने नहीं सामने लाया करना था। चाहिए फारूक आपको। साहब बुजुर्ग हैं, आपको इस तरह गुस्ताखी बहुत नहीं बड़े करनी लीडर, चाहिए। इसमें कोई दोहराई नहीं। आपको किसी हमने एंडर के बारे में हमने इस तरह कोई गुस्ताखी नहीं गुस्ताखी नहीं करनी की। आप चाहिए। दिल पर छोटी बेग आपको साहब इस छोटी तरह छोटी किसी बातें एंडर के दिल पर बारे में लेते हैं, इसके गुस्ताखी लिए नहीं बेग करनी साहब चाहिए। पूरी जम्मू कश्मीर आपको माने अपना जाते वजन हैं। देखना चाहिए, फिर लिहाजा बात करनी चाहिए। इसको टॉपिक को डिरेल करने के बजाय हम मुद्दे पर अगर आपको आते यह हैं। भी मालूम नहीं नेशनल होगा कि कॉन्फ्रेंस पीडीपी ये बनी करेगी, कब वो है। करेगी, आपको यह भी मुजफ्फर मालूम इकबाल नहीं साहब होगा ये कि करेंगे। पीडीपी का लेकिन आईन मुझे कब एक बात मुरतब हुआ बताइए है। कि आपको यह इनको भी रोका मालूम नहीं किसने होगा कि है? पीडीपी का लोगो किसने नेशनल बनाया कॉन्फ्रेंस को, या है। हमारे जो आपको मुजफ्फर पीडीपी के इकबाल बारे में साहब मालूम बैठे क्या हैं, है? इनको 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 रोका किसने है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ये करेगी, वो करेगी। मुजफ्फर इकबाल साहब ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि आप भाई जब इस डिबेट्स में आए तो जरा शुरू करोगे। रिस्पॉन्सिबल मैं लोगों को इनसे लाया करें। पूछता हूँ कि चलिए, आपको रोका किसने बड़े है? बहुत जिम्मेदार लोगों को आपको लाना रोका चाहिए। किसने है? आप क्यों नहीं शुरू करते हैं?
आप किस लोगों काम को की लाना बात कर चाहिए रहे हैं? जिम्मेदार, आप रेस्पॉन्सिबल, किसके इंतजार कोई कर जो रहे हैं? इलेक्टेड आप रिप्रेजेंटेटिव हो, अरे जिसकी कोई बेग साहब, बैकग्राउंड भी हो, बेग है ना, साहब, जिसको मालूम हो थोड़ा सा सियासत क्या होती है, डेकोरम गवर्नेंस क्या होती है, डेकोरम बनाए सेंट्रल रखिए। स्टेट आपने लंबा रिलेशंस क्या चौड़ा होते भाषण हैं, दिया, हमने सुना। आईन क्या होता है, यहाँ लोगों ऐसे को लोगों को बेवकूफ लाया बनाने की करें, बात ही नहीं है, हमें ऐसे क्या लोगों पता को है? बताया करें जिनको आपसे पीडीपी सीखने में की अब जरूरत नहीं है। हफ्ता नहीं हुआ जिस है, वो सुकून से पीडीपी मुझे पढ़कर आप समझाएंगे निकलेंगे, मैं आराम उसी से, जमात में हूँ। है जिस ना। जमात से इनको पढ़कर आप मालूम निकले, मैं नहीं उसी है, जमात में आज भी इनको खड़ा हूँ। मालूम नहीं है कि मोहम्मद महबूबा सर जी मौलवी और में हमें फारूक साहब के आपसे दरमियान सीखने कितने की अच्छे जरूरत नहीं है। ताल्लुकात चलिए, हैं। मेरा आपसे मेरा ये आप भी तमाम जानते लोगों हैं। से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है मेरी ये कि जम्मू कश्मीर के हक में बात हो रही थी, जम्मू कश्मीर के हक में बात हो और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में बात हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि इसका असर अभी दूरगामी होगा। बीजेपी ने भी सीधे तौर पर इसका जवाब दिया है अपने अंदाज में। उसका कहना है कि दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मुद्दे से भटकाना चाहती है अवाम को। कई तरह के तर्क हैं, वितर्क हैं, आपने अभी सुना।